जो अगला ये प्रश्न है ये है नरेंद्र कुमार जी की ओर से। अच्छा। ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर बहुदेववाद की संस्कृति है पूरी की पूरी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इसका जो आज तक ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके अंदर एक ये अपरिहार्य हिस्सा है, तो इसका फिर प्रयोजन क्या रहता है जो संस्कृतिकारों ने रखा हो? अभी हम आजकल हेगल पर विचार कर रहे हैं। हेगल ने भारतीय पैनथीज्म जो है कि भारत के अंदर देववाद है, इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया है। ओके। और उस क्रिटिसिज्म इस बात पर किया है कि जब हम एक एक देव को होल से अलग कर देते हैं तो उन देवों के अंदर सारे अवगुण वो आ जाते हैं जो मनुष्य में होते हैं। इसके बारे में हम परसों भी बात कर रहे थे। केनेगोरस ने ये कहा था कि आदमी जब गॉड को बनाता है, गॉड बनाता है वो आदमी, तो अपनी सारी वीकनेसेस गॉड में डाल देता है। मुझे 9 बजे भूख लगती है तो गॉड को भी भूख लग रही होगी 9 बजे, तो नाश्ता ला कर रख देता है गॉड के लिए। तो हेगल ने कहा कि इसलिए हम अपनी नेचर के हिसाब से देखें, हिस्ट्री के हिसाब से देखें, और उस हिस्ट्री में क्या है, उस हिस्ट्री में हेगल की चीज़ को उल्टा करके हेगल की इस बात को इसके चेले नहीं कर दिया मार्क्स ने हेगल का क्रिटिसिज्म करते हुए ये कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिटिसिज्म होना चाहिए। हम आलोचना के लिए आज आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि जिसने सीधी बात उल्टी बात कहनी थी उसको सीधा कर रहे हैं, उसी को सीधा कर रहे हैं। माई मास्टर वाज रिवॉल्विंग ऑन हिज हेड, आई एम सिंपली पुटिंग हिम ऑन हिज फीट। मैं हेगल का कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बस मैं अपने मास्टर का कर रहा हूँ कि मेरे मास्टर अब तक उल्टे घूम रहे थे, सिर नीचे था पैर ऊपर को, मैंने उनको कहा कि, तो इन्होंने कहा कि हेगल ने कहा था कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो मार्क्स ने कहा नो, मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज। हमारी जैसी सोसाइटी, जैसी सोशल रचना होती है, हम देव भी वैसे ही बना लेते हैं। हमारी अगर सोशल रचना डिक्टेटरशिप की है तो हमारा गॉड भी डिक्टेटर होगा। यहोवा कह रहा है मैं बड़ा ईर्ष्यालु भगवान हूँ, आई कैन नेवर टॉलरेट टू शेयर माई पावर विद अदर्स एनी अदर। मैं इतना ईर्ष्यालु हूँ कि कोई मेरी पावर को अगर शेयर करना चाहेगा तो पहले ही मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। तो उनका गॉड बड़ा डिक्टेटर बन के खड़ा हो गया। भारत में चूँकि वेद ने ये कहा था, आदमियों के लिए कहा था, तो गॉड के लिए भी ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान लोगों को अधिकार है कि चूँकि वो सत्य इन्फिनिट है, और इन्फिनिट सत्य को आप फाइनाइट शब्दों में नहीं ला सकते। इसलिए आप क्या करेंगे, मैंने जिस दृष्टि से देखा मैं उस दृष्टि से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरे ने, मैं बाईं तरफ बैठा था तो मुझे बायां हिस्सा नज़र आया तो मैंने बाईं तरफ से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे को सामने बैठा था उसे सामने नज़र आया तो उसने, तो हमने उसी तरह से क्या किया कि जितनी नेचर की फोर्सेस थी, सारे रिलीजन दुनिया के रिवील्ड रिलीजन हैं, और हमारा ही रिलीजन एक नेचुरल रिलीजन है। कहीं पता नहीं लगेगा कब रिलीव और किस पर रिवील किया भगवान ने। वहाँ वो है कि गॉड ने जो दे दिया चीज़ वो से ले आया। दुनिया में कोई रिलीजन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नेचुरल मिले। तो हमारा जो नेचुरल फोर्सेस है उसमें क्या किया कि तरह तरह की नेचुरल फोर्सेस काम कर रही हैं, सारे के सारे। उनका अलग अलग फील्ड है। जो काम सूरज कर सकता है वो हिंदू महासागर नहीं कर सकता। जो काम हिंदू महासागर कर सकता है वो हमारा थार का डेजर्ट नहीं कर सकता। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग काम हैं। जो काम एक मास्टर कर सकता है वो एक झाड़ू लगाने वाला आदमी नहीं कर सकता। आप किसी आदमी को कहो कि सब आदमी एक ही काम कर सकते हैं, तो आप उसे झाड़ू वाले को कह दो तू बच्चों को पढ़ाया कर, और मास्टर को कह दो सड़क पे झाड़ू लगाया कर। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि हर आदमी जो है ऐसे ही
नेचुरल फोर्सेस जितनी भी हैं, ये नेचुरल फोर्सेस ऐसी हैं जो हमसे कुछ नहीं लेती, हमें देती हैं। तो हर नेचुरल फोर्सेस को हमने इस तरह से देखा कि ये देवता है, देने वाला है, और हमने उसके हिसाब से अपना मानव जो थे हमारे, हमने जो बनाया था कि हमने मानव समाज में अपने शास्त्रों में लिखा था कि 3 तरह के मानव इस दुनिया में होते हैं। सारे मानव एक से नहीं होते। कुछ मानव वो होते हैं जो सोसाइटी से लेते बहुत कम हैं, सोसाइटी को दे बहुत ज़्यादा है, उनको हम कहेंगे देव हैं। बहुत कम लिया सोसाइटी से इन्होंने। गांधी जी ने एक खद्दर की धोती कंधे पर लपेटी और ज़्यादा कोई कपड़े उपड़े नहीं थे, लेकिन सोसाइटी को बहुत दिया, तो हमने उनको देवता मान लिया। तो कुछ लोग तो वो हैं जो सोसाइटी से बहुत ही कम लिया लेकिन सोसाइटी को बहुत दिया, उनको हमने देवता मान लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जितना लेते हैं सोसाइटी से उतना ही सोसाइटी को दे देते हैं, ये ऑर्डिनरी मैन है। इसको हमारी औरतें ज़्यादा जानती हैं। इसको हमारी औरतें इसको कहते हैं भाजी। उसके यहाँ शादी थी तो उसके यहाँ से 4 कचौड़ियाँ आई थीं, तो हमारे यहाँ से शादी हो उनके यहाँ 4 कचौड़ी भेज देना। उनके यहाँ से शगन आया था मेरे लड़के की शादी में, उन्होंने 251 दिए थे, अब उनके लड़के की शादी है 251 दे देना। तो इस चीज़ को औरतें हमारी ज़्यादा जानती हैं, इसको भाजी कहते हैं। तो आम आदमी जो है, आम दुनिया का आदमी, वो भाजी के हिसाब से चलता है। जितना हमें इसने दिया है उतना हम इसे दे देंगे जब इसके अवसर आएगा। ये ऑर्डिनरी मैन है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अन्यायेन अर्थ संचयान, गीता में जो अपनी आसुरी वृत्तियाँ और दैवी वृत्तियाँ दिखाई हैं, तो आसुरी वृत्ति में पहला उन्होंने लिखा है अन्याय के द्वारा अर्थ इकट्ठा कर ले, दूसरों का खून चूस चूस करके धन इकट्ठा कर लिया और सोसाइटी को दिया कुछ नहीं। तो उनको हमारा कहा ये राक्षस वृत्ति है। तो ऐसे ही हमने देवताओं को कहा कि हर देवता अपने हिसाब से कुछ हमें देगा तो हम उसको देवता मानेंगे, अगर वो नहीं देगा तो हम उसी को राक्षस मानेंगे। रावण है, ये बाणासुर है, ये फलाना है, कोई नहीं। इसके बारे में राधा कृष्णन ने बड़ा अच्छा लिखा है। राधा कृष्णन को लोगों ने कहा कि रावण ने इतनी तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी, कैलाश पर्वत को उठाए खड़ा रहा, और आप रावण को, उसमें राधा कृष्णन ने उसमें लिखा है कि तपस्या तो दोनों ही करते हैं, देवता भी तपस्या करते हैं और दानव भी तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी आईएएस के लिए मेहनत करता है तो 4 आदमी आईएएस करना चाह रहे हैं तो चारों बराबर मेहनत करेंगे, रात को भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन पावर हाथ में आने के बाद जब वो आईएएस बन गया तो एक ने कहा कि अब तो मैं ज़िले का कलेक्टर बन गया, अच्छी तरह लोगों से रिश्वत भी ले सकता हूँ, इन पर केस भी बना सकता हूँ, पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो तपस्या से आदमी महान नहीं बनता, तपस्या का को कैसे प्रयोग करता है। तो जैसे ही उसने पावर का मिसयूज़ करना शुरू किया, उनके तो राक्षस वृत्ति वाला डीसी आ गया हमारे, भगाओ इसको। और एक आदमी ने कहा कि मुझे भगवान ने मौका दिया है, डीसी बनाऊँ, मैं इस ज़िले का उद्धार कैसे कर सकता हूँ। तो ज़िले में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स देखे, गाँवों में गया सारा। तो दोनों आईएएस हैं, दोनों ने बराबर मेहनत की है दोनों के लिए, लेकिन एक को तो आपने कह दिया कि इसको सस्पेंड करो, इसे निकालो यहाँ से हमारे ज़िले से, और एक का आप स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये हुआ कि जो आदमी, जितनी बारी नेचुरल फोर्सेस हैं वो हमारे जितना सहयोग कर रही हैं, हमने उनको सबको पूजना शुरू कर दिया। तो बहुदेव हमारा नेचर की नेचुरल फोर्सेस हैं ये सारी, लेकिन अंत में एक ही है जी। इन सब का, एक ही ब्रह्म का है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी लोग हैं, यानी जिनके जो बुद्धिहीन लोग हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग मानते हैं, पर प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक है। जब ब्रह्म का रूप बनता है तो तीनों एक ही है ये जी। ये अपने कार्य की वजह से अलग अलग कहलाते हैं। और उसकी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल हैं। मैं घर में जब जाता हूँ तो बच्चे मेरे जो हैं आ गए, बाबा घर आ गए, बाबा आ गए, तो मैं घर में बाबा हूँ। लेकिन दफ्तर में जाता हूँ तो कहते हैं डायरेक्टर साहब आ गए, डायरेक्टर। मैं बाबा हूँ या डायरेक्टर हूँ? फिर मैं अपने जब
ससुराल में जाता हूँ, अरे जीजा आ गए, फूफा आ गए, तो मुझे चालू हो जाता है कि मैं बाबा हूँ या जीजा हूँ या डायरेक्टर हूँ। तो मूर्ख लोग उसमें फंस जाते हैं ये, और विद्वान लोग कहते हैं कि एक ही आदमी है, अपने अपने फंक्शन के द्वारा उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो ये फंक्शनल विविधता जो है ये नेचर से हमने ली सारी। नेचर में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग, पेड़ का और काम है, नदी का और काम है, और भी जितनी भी नेचुरल फोर्सेज हैं, सूरज का और काम है। तो हम अपने फंक्शन की वजह से उनको हमने अलग अलग नाम दे दिए। जी। ये सूरज देवता है सारा एक ही, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और गुरुजी दूसरा इसमें ये भी है कि एक ये बहुत खूबसूरत बात इसको कह सकते हैं हम, है जी, कि आपको स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर भी डाइवर्सिटी मिल रही है, ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप जो रास्ता चाहें उस पर बढ़ लें। बिल्कुल। एक तयशुदा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए जिसको सच में एक स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, उसका यहाँ सनातन संस्कृति में स्वागत है।